यहां पर अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस सर्किट में दो ईएमएफ सोर्स लगे हुए हैं E1 और E2 और इस सर्किट में कुल 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2 और R3। यहां पर इस सर्किट को सॉल्व करके आपको यह बताना है कि किस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है। देखिए हमें पता है कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहे या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे तो हम वहां पर ओम्स लॉ को अप्लाई करके जो है करंट को बता सकते हैं। तो क्या यहां पर R1 और R3 क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है? देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के लिए हर एक रेजिस्टेंस से जो है सेम करंट का फ्लो होना होता है। तो क्या R1 से जितना करंट का फ्लो होगा क्या R3 से भी उतना ही करंट का फ्लो होगा? यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी एक और ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है। यह कोशिश करेगा करंट को यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करने का। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि R1 और R3 से सेम करंट का फ्लो नहीं होगा, तो फिर R1 और R3 जो है ये एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो फिर क्या ये एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के लिए हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस को होना होता है। तो क्या यहां पर R1 और R3 के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि बीच में देखें इनके एक और ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है E1। तो यहां पर R1 और R3 जो है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नहीं है। तो यहां पर ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यहां पर हम करंट को भी नहीं बता सकते हैं। तो इस तरह के सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं। वहीं पर अगर आप इस सर्किट में देखें तो इस सर्किट में देखें तो यहां पर एक ईएमएफ सोर्स लगा हुआ है और यहां पर जो है कुल 5 रेजिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर भी हमें करंट को बताना है कि किस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट का फ्लो हो रहा है। तो अगर आप यहां पर इस फिगर में कोई भी दो रेजिस्टेंस का पेयर ले लेते हैं, चलिए मैं R1 और R2 का एक पेयर ले लेता हूं, तो क्या यहां पर R1 और R2 एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा? क्या सेम दोनों से ही करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा। R1 से जितना करंट का फ्लो होगा उतना ही करंट R2 से भी नहीं फ्लो होगा। तो फिर यहां पर R1 और R2 जो है ये एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। तो फिर क्या ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा? क्या R1 और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा? नहीं होगा। तो यहां पर R1 और R2 एक दूसरे के साथ जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी नहीं है। इसी तरह से कोई भी आप दो रेजिस्टेंस का पेयर ले लें, ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पाएंगे और ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में पाएंगे। तो यहां पर भी जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहां पर ये जो सर्किट होगा ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा। तो इस तरह के ही कॉम्प्लेक्स सर्किट को जो है सॉल्व करने के लिए आता है किरचॉफ्स लॉ। एक जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स ने जो है हमें 2 लॉ दिया है। उनमें से हम आज के इस वीडियो में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे बात करेंगे, जिसे कि हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट ओवर जंक्शन इज 0। किसी भी पॉइंट पर अथवा किसी जंक्शन पर जो है मिलने वाली सभी करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। तो आपके मन में आ सकता है कि ये जो जंक्शन है ये क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं कि किसी अगर पॉइंट पर जो है 3 या 3 से ज्यादा वायर मीट करते हैं तो हम उस पॉइंट को ही जंक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आप इस सर्किट में ही देख लें तो यहां पर इस पॉइंट को देखें तो यहां पर कुल 3 वायर मीट कर रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो हम इस पॉइंट को कहेंगे कि ये एक जंक्शन है। जबकि वहीं पर अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहां पर केवल 2 ही वायर मीट कर रहे हैं, तो आप इसे जो है जंक्शन नहीं कह सकते हैं। उसी तरह से अगर आप इस सर्किट में देखें तो यहां पर इस पॉइंट पर जो है 3 वायर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं 3 वायर, तो आप इसे जंक्शन कहेंगे। अगर 3 से ज्यादा भी हो जाएगा तो भी हम जंक्शन कहेंगे। कि जैसे कि मान लें कि यही सर्किट जो है यहां पर कुछ इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो फिर हम इस पॉइंट को देखें तो यहां पर कुल आप 4 वायर मीट कर रहे हैं, तो अभी भी हम कहेंगे कि ये एक जंक्शन है।
तो आई होप कि मुद्दा आप समझ रहे हैं कि जब किसी पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा वायर मीट करते हैं तो ही हम उसे जंक्शन कहते हैं। तो अब किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को समझने के लिए, जिसे कि हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, तो इसे समझने के लिए चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक जंक्शन हो गया। इस जंक्शन पर जो है मान लेते हैं कि कुल 4 वायर मीट कर रहे हैं। सो यहां पर ये हो गया एक वायर, और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक और वायर हो गया, 2 हो गए, और इसी तरह से मान लें कि यहाँ पर ये एक और वायर, और इसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक और वायर हो गया, 4 वायर है। सो इस जंक्शन की ओर जो है, यहाँ पर इस जंक्शन को नाम दे देते हैं कि ये जो जंक्शन है ये है O। तो फिर यहाँ पर जो है जंक्शन की ओर जो है, यहाँ पर इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I1, जिसका की डायरेक्शन जो है यहाँ पर जंक्शन की ओर है। और यहां पर इस वायर में मान लेते हैं कि जो करंट का फ्लो हो रहा है वो जंक्शन से दूर हो रहा है, जो कि है I3। और अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो है, यहां पर इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है ये हो रहा है I2, जो कि जंक्शन से दूर है। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहां पर इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है ये है I4, जो कि यहां पर जंक्शन की ओर है। तो यहां पर इन सारे करंट्स का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। लेकिन हम अलजेब्रिक एडिशन करते समय हम एक जो है साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करेंगे। वो ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि अगर करंट जो है, करंट का जो डायरेक्शन है वो जंक्शन की तरफ है, तो वो जो करंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर करंट जो है, करंट जंक्शन से दूर है, जंक्शन से दूर जा रहा है, तो फिर करंट को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि जो करंट जंक्शन की तरफ है, जो जिसका डायरेक्शन जंक्शन की ओर है वो नेगेटिव है, तो फिर आपको कंसीडर करना होगा कि जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है वो पॉजिटिव है। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि जो करंट यहां पर जंक्शन की ओर फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव है, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है वो नेगेटिव है। तो ऐसे केस में यहां से हम क्या करेंगे, हम इन सबको अभी जोड़ेंगे और देखेंगे कि इसका जो अलजेब्रिक एडिशन है वो कैसे 0 है। तो यहां पर I1 ले लिया हमने। I1 को अगर आप देखें तो इसका जो डायरेक्शन है वो यहां पर जंक्शन की ओर है, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। वहीं पर अगर आप I2 को देखें तो इसका जो डायरेक्शन है वो जंक्शन से दूर है, तो हम इसे यहां पर निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पर ये हो गया -I2। उसी तरह से अगर आप I3 को देखें तो ये जो I3 है इसका यहां पर जो डायरेक्शन है, इस करंट I3 का जो डायरेक्शन है वो यहां पर जंक्शन से दूर है, तो इसका मतलब कि ये जो करंट होगा ये निगेटिव होगा। तो यहां पर ये हो गया -I3, और ये जो I4 है ये जंक्शन की तरफ है इसका डायरेक्शन, तो इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पर ये हो गया I4। अब अगर आप इन सबको जोड़ देते हैं, यहां पर इन सब का जो है अलजेब्रिक सम करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये 0 होगा। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि I1 -I2 -I3 प्लस I4 ये बराबर हो गया 0 के। तो इसी से आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो I1 प्लस I4 होगा ये बराबर होगा I2 प्लस I3 के। यहां से एक चीज तो ये क्लियर है कि I1 और I4 ये जंक्शन की तरफ आ रहा है करंट, और I2 और I3 ये जंक्शन से दूर जा रहा है। तो फिर जंक्शन की ओर आने वाली करंट्स का जो सम है वो बराबर हो गया है जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, कि सम ऑफ इनकमिंग करंट ये बराबर हो गया है सम ऑफ आउट गोइंग करंट्स के। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहां पर ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड है।
कैसे, चलिए देख लेते हैं। आप इस जंक्शन को ध्यान से देखें तो इस जंक्शन पर जितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि चार्ज के ही फ्लो को हम करंट कहते हैं, तो जितना चार्ज इस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही चार्ज जंक्शन से जो है दूर भी जा रहा है। तो इस जंक्शन पर देखें तो कोई भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है और ना ही यहां से चार्ज हट रहा है। तो जितना चार्ज इस जंक्शन पे आ रहा है उतना ही चार्ज जो है वो जंक्शन से बाहर भी निकल जा रहा है, और यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ही बेस्ड है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और हम इसी पर जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन पर मान लेते हैं कि कुल 5 वायर मिल रहे हैं। तो यहां पर ये हो गया एक वायर और यहां पर एक वायर ये हो गया मान लेते हैं। इसी तरह से यहां पर एक वायर ये, और कुल हम 5 वायर बनाएंगे तो यहां पर एक और वायर हो गया और यहां पर ये एक और वायर हो गया। सो कुल 5 वायर यहां पर इस जंक्शन पर मिल रहे हैं। तो यहां से हम ये मान लेते हैं कि इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है ये करंट है 3 एम्पियर और इसका जो डायरेक्शन है वो जंक्शन से दूर है। सो यहां पर यह है 3 एम्पियर और इसमें जो करंट का फ्लो है वो जंक्शन की तरफ है जो कि है 5 एम्पियर। और इस जंक्शन में जो करंट का फ्लो है वो मान लेते हैं कि यहां पर यह है 2 एम्पियर जिसका की डायरेक्शन यहां पर जंक्शन की तरफ है। और यहां पर इस वायर में मान लेते हैं कि जो जंक्शन की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है वो है 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर जो है ये भी जंक्शन की तरफ है इसका डायरेक्शन। इस वायर में करंट का कितना फ्लो हो रहा है और उसका डायरेक्शन क्या है ये हमें बताना है। तो यहां पर हम करेंगे यही वाला अलजेब्रिक एडिशन। तो उसके लिए यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन करंट पॉजिटिव होगा और कौन करंट निगेटिव होगा। हमने इससे पहले बात किया है कि जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा, जिसका डायरेक्शन जंक्शन से अवे होगा, उसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये करंट जंक्शन से दूर जा रहा है तो इसे हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, जबकि वहीं पर इसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। उसी तरह से इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां पर इन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। तो यहां से हम ये कहेंगे कि +1 एम्पियर +2 एम्पियर +5 एम्पियर और यहां पर प्लस करके हम लिखेंगे -3 एम्पियर। तो यहां पर ये प्लस और माइनस ये माइनस बन जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे -3 एम्पियर। और मान लेते हैं कि इस वायर में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो है I, यही I हमें पता करना है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये है I, इसका डायरेक्शन क्या है ये अपने आप यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे +I को भी, इसे बराबर होना है 0 के। तो अब आप इसे और इसे जोड़ लें तो ये होगा 8 एम्पियर, ये हो गया 8 एम्पियर और फिर यहाँ पर होगा -3 एम्पियर +I और ये बराबर हो गया 0 के। तो 8 में 3 घटा दे तो ये होगा 5 एम्पियर के। तो यहाँ पर ये हो गया 5 एम्पियर +I, तो ये बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से ये जो I है ये बराबर हो जाएगा -5 एम्पियर के। इसका मतलब कि इस वायर में जो करंट का फ्लो होगा वो यहाँ पर जो है होगा 5 एम्पियर और यहां पर निगेटिव साइन आया है। इसका मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो यहां पर जंक्शन से दूर होगा, जंक्शन से यहां पर ये दूर होगा करंट का डायरेक्शन। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में किरचॉफ्स के सेकंड लॉ पे बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।